नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अक्सर वो पलटी मार लेते हैं, अक्सर वो पाला बदल लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के दोस्त, उनके शागिर्द, उनके सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा का भी पाला बदलने में, पलटी मारने में कोई सानी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये खूब किया है, उन्होंने भी खूब पाला बदला है, खूब पलटी मारी है, पार्टी बनाई, पार्टी का विलय किया, कभी इधर कभी उधर। उपेंद्र कुशवाहा ये करते रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा का हृदय परिवर्तन कब हो जाए, किसको लेकर, ये कहा नहीं जा सकता। एक वक्त पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में कि वो महागठबंधन की एकता के लिए जहर भी पीने को तैयार हैं। जहर पी न सके और उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की बात खूब करते रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ गए, उनसे अलग हुए। फिर आजकल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री थोड़ी ठीक ठाक नजर आ रही है, हालांकि वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कब तक एनडीए के साथ रहेंगे और क्या उपेंद्र कुशवाहा ने पाला बदलने की तैयारी फिर कर ली है? क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर पाला बदलने जा रहे हैं? इस बात की गुंजाइश नजर आती है। ये जल्दी हो जाएगा, ये बात अभी नजर नहीं आती है। गुंजाइश इसलिए नजर आती है क्योंकि संकेत मिलने शुरू होते हैं। देखिए, राजनीति में तो संकेत ही मिलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोई सामने आकर तो नहीं कहेंगे कि हम 10 दिन बाद पाला बदलने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोग आकर नहीं कहेंगे कि हाँ हम लोग पाला बदलने जा रहे हैं, हम लोग दूसरे गठबंधन। ये कोई कहता नहीं है, कहने की चीज नहीं है, संकेतों से समझा जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में किया था, रालोसपा का विलय जेडीयू में किया था, कितने दिन पहले अपनी पार्टी के नेताओं को बताया था? आखिरी वक्त तक वो कहते रहे थे कि नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा हम नहीं करने जा रहे हैं। तो राजनीति में, और ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं, ऐसा नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा ने कोई गुनाह कर दिया, राजनीति में यही होता है। जब तक बात क्लियर न हो जाए, जब तक खेल हो ना जाए, राजनेता ये कोशिश करते हैं कि पत्ते न खुले जाए। उपेंद्र कुशवाहा फिर पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक गियर बदल लिया है। राजनीति में संयोग नहीं होते और उपेंद्र कुशवाहा के मामले में खूब संयोग होने लगे हैं। तो जब खूब संयोग होने लगे तो समझ लीजिए कि सियासत खेल की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सियासत में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती है। उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने बधाई नहीं दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके प्रधानमंत्री बनने पर, हाँ, शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल थे और उससे 2 दिन पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, उनको गुलदस्ता भेंट किया था, वो तस्वीर उन्होंने साझा की है। लेकिन शपथ लेने पर प्रधानमंत्री को उन्होंने बधाई नहीं दी। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के बारे में यह भी बात साफ है कि उन्होंने लालू यादव को बधाई दी है। तो लालू यादव को बधाई देना हैरान नहीं करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं देना हैरान करता है। और लालू यादव को जिस अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी है वो हैरान करता है। हालांकि ये बात हम कल बता चुके हैं, लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खबर है कि आरजेडी कैंप में भी, इंडिया गठबंधन कैंप में भी उपेंद्र कुशवाहा के वेलकम की तैयारी चल रही है। हालांकि हम ये दावा अभी नहीं करेंगे कि कोई बहुत गंभीर बातचीत या कोई बहुत मजबूत बातचीत अभी उपेंद्र कुशवाहा या आरजेडी के बीच या उपेंद्र कुशवाहा या इंडिया गठबंधन के बीच हुई है, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि कोशिश हो रही है और एक खेल की संभावना नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा से परहेज नहीं है और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, संभव है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा का एक ट्वीट, जिसका जिक्र हमने कल भी किया, आज उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि इस वीडियो में हम आगे कल जो नहीं बताया वो हम समझाने वाले हैं, वो बताने वाले हैं कि क्यों उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी आगे चल के होने वाली है। ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन में जाने की मजबूरी हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं दे रही है या भाव नहीं देगी। उपेंद्र कुशवाहा मजबूर होंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि अपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे
श्रीमान लालू प्रसाद जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। अपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे। लालू यादव को अपने समय का सामाजिक न्याय का बड़ा योद्धा बताया है उपेंद्र कुशवाहा ने, और जन्मदिन की बधाई दी है। लालू यादव को वो जंगल राज का प्रतीक बताते रहे। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, बाद में उपेंद्र कुशवाहा ये कहने लगे कि वो जंगल राज वालों के साथ चले गए हैं, जंगल राज वालों के साथ चले गए हैं, और आज उपेंद्र कुशवाहा उनको सामाजिक न्याय का बड़ा योद्धा बता रहे हैं अपने समय का। ये हृदय परिवर्तन जब होता है राजनीति में ना, तो समझ लीजिए कि हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है, मन क्यों पिघला है, दिल क्यों पिघला है, भाषा क्यों बदली है। भाषा बदलती है, हृदय परिवर्तन होता है, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि अगर हृदय परिवर्तन हुआ है तो सत्ता का, सियासत का, राजनीति का समीकरण भी बदलेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी शायद हो जाए आगे चल के इंडिया गठबंधन में शामिल होना। अगर भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं देगी तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, और सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भाव देगी। आने वाले कुछ समय बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ रखने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। हमने बार बार कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की लोकसभा सीट हार गए, ये बड़ा झटका है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अगर उन्होंने ये सीट जीत ली होती तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की तरह वो भी शपथ ले रहे होते, उन्होंने भी शपथ ली होती, वो भी आज केंद्र सरकार में मंत्री होते, और शायद इस बार कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते थे। अगर जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी इतना भाव तो दे ही सकती थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, तो मंत्री बनते बनते रह गए। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उनको साथ रखने के लिए हर्जाना दे सकती है, राज्यसभा भेज सकती है, राज्यसभा भेजकर राज्य मंत्री कम से कम बना सकती है। कई तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी साख भी हाल के दिनों में गंवाई है। जिस तरह से उन्होंने इधर उधर किया है, जिस तरह से वो पाला बदलते रहे हैं, और जिस तरीके से पहले पार्टी विलय किया, जेडीयू के संसदीय गुट के अध्यक्ष बने, फिर वो अलग हो गए, अपनी पार्टी बनाई, फिर नीतीश कुमार को लेकर वो खूब हमलावर रहे, फिर नीतीश कुमार को लेकर वो उनके तेवर में नरमी आई। तो नीतीश कुमार का स्टैंड बदलता रहा है, उनके तेवर बदलते रहे हैं, और इससे उनकी विश्वसनीयता पर भी संकट। और दूसरी तरफ जिस तरह से वो कुशवाहा बहुल सीट से चुनाव हारे हैं, काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की साख पर भी सवाल, इस बात पर भी सवाल कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जिस वोट बैंक पर प्रभाव रखते हैं वो वोट बैंक छिटका है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक जमीन इतनी खिसकी है कि पवन सिंह जैसे निर्दलीय उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर धकेल देते हैं, और तब धकेल देते हैं जब पूरी ताकत मोदी ने लगाई हो, पूरी ताकत नीतीश ने लगाई हो, पूरी ताकत चिराग पासवान ने लगाई हो। ये सारे सवाल हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की आगे की राह बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत भाव देती हुई उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दिख रही है। आगे देगी कि नहीं देगी ये देखना पड़ेगा। राज्यसभा की सीट खाली है, बिहार में विधान परिषद और फिर मंत्री का पद, इसकी संभावना भी है, लेकिन सवाल है कि गुंजाइश है, वैकेंसी है। इस वैकेंसी को उपेंद्र कुशवाहा ही भरेंगे, या इस वैकेंसी के लिए उपेंद्र कुशवाहा को ही बीजेपी चुनेगी या जेडीयू चुनेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। तो अगर ये नहीं हुआ तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी होगी। 2025 का विधानसभा चुनाव क्या वो एनडीए के साथ लड़ना चाहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा के लिए एनडीए में क्या संभावनाएं हैं, और क्या गारंटी है कि जो खेल काराकाट में हुआ वो खेल 2025 में नहीं हो जाएगा? बहुत सारी बातें हैं, तो इसीलिए इस बात की गुंजाइश नजर आती है, इस बात की चर्चा। हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कल ही महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, कल ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, अंदर खाने से कुछ जानकारियां निकल कर आ रही है, उस पर बात कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करने से जो पता चलता है, अपनी सियासी समझ जो है, जितनी भी समझ है, उसके आधार पर बातचीत हो रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन में अभी चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और नहीं जाएंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि जाने की गुंजाइश अब ज्यादा नजर आती है उपेंद्र कुशवाहा के सामने जो संकट, जो स्थिति और परिस्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद।